इस वीडियो में हम कक्षा 7 के कृषि विज्ञान की अभ्यास कार्य पुस्तिका के इकाई 1 मृदा विन्यास इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पे प्रश्न 1 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। आ कह रहा है कि मृदा विन्यास प्रभावित होती है, तो इसका जो सही विकल्प है ये खा है, भू परिष्करण। फिर बा कह रहा है कि रंध्रावकाश का आयतन 50% होता है, तो इसका सही विकल्प है गा, स्तंभी विन्यास। फिर सा कह रहा है कि मृदा में ठोस पदार्थ रहित खाली स्थान को कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा घा वाला विकल्प सही है, रंध्रावकाश। फिर दा कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के नीचे चले जाने वाले मृदा जल को कहते हैं, तो इसमें का वाला विकल्प सही है, गुरुत्वीय जल। फिर यह कह रहा है कि पौधों की जड़ों को जल प्राप्त होता है, तो पौधों की जड़ों को ये किसका जल प्राप्त होता है, गा वाला विकल्प सही है। फिर इसके बाद प्रश्न 2 कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आ है जल पौधों के आवश्यक पोषक तत्वों के लिए एक वाहक के रूप में कार्य करता है, यहाँ हम वाहक भरेंगे। फिर बा कह रहा है कि जल चक्र के अध्ययन को हाइड्रोलॉजी कहते हैं, यहाँ हाइड्रोलॉजी भरेंगे हम। फिर सा कह रहा है कि पतली एवं कम चौड़ी पत्ती वाली फसल उगाने से वाष्पन कम होता है। फिर दा कह रहा है कि वर्षा जल को संचित करने की नवीन तकनीक रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। फिर यह छोटे कणों वाली मिट्टी चिकनी में अधिक रंध्रावकाश होता है। फिर प्रश्न 3 कह रहा है निम्नलिखित कथनों में सही पर सही तथा गलत का चिन्ह लगाइए। आ है स्तंभी विन्यास वाली मिट्टी अत्यंत भुरभुरी एवं मुलायम होती है, तो ये कथन सही है। फिर बा है तिर्यक तिरछा विन्यास में पौधों की जड़ों की वृद्धि अच्छी होती है, ये कथन गलत है। फिर सा है सघन विन्यास की मिट्टी में जल एवं वायु का प्रवेश संचार बहुत ही कठिनाई से होता है, ये कथन भी सही है। फिर दा है खेतों में जैविक खादों का अधिक प्रयोग करने से मृदा की जल धारण क्षमता घट जाती है, ये कथन गलत है। फिर यह है मृदा जल मुख्यतः गुरुत्वीय जल, केशिका जल एवं आर्द्रता ग्राही के रूप में पाया जाता है, ये कथन भी सही है। फिर इसके बाद प्रश्न 4 कह रहा है निम्नलिखित में स्तंभ का स्तंभ खा से मिलान कीजिए। अब स्तंभ का में है केशिका जल, इसका मिलान हम करेंगे कैपिलरी वाटर। फिर जड़ों का कम फैलना, इसका मिलान हम करेंगे जा से सनई, मूंग, चना, मटर। फिर मृदा नलिका को तोड़ना, इसका मिलान का से करेंगे मल्च। फिर गुरुत्वीय जल, इसका मिलान हम स्वतंत्र जल इससे करेंगे। फिर मृदा कड़ाकार, इसका मिलान हम खा से करेंगे टेक्सचर। फिर मृदा विन्यास, इसका मिलान हम मृदा संरचना इससे करेंगे। फिर केशिका जल, इसका मिलान हम कैपिलरी वाटर इससे करेंगे। फिर जैविक पदार्थ, इसका मिलान हम जल धारण क्षमता इससे करेंगे। फिर पाटा, इसका मिलान हम जल वाष्पन अवरोध इससे करेंगे। आर्द्रता ग्राही जल, इसका मिलान हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर इससे करेंगे। फिर प्रश्न 5 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। आ है मृदा विन्यास का अर्थ बताइए, तो इसका उत्तर होगा मृदा कणों के वितरण या सजावट को मृदा विन्यास कहते हैं। फिर बा है भू परिष्करण क्रियाओं के नाम बताइए, तो ये हो जाएगा जुताई, निराई, गुड़ाई, पाटा चलाना आदि, ये सभी भू परिष्करण क्रियाएं हैं।
फिर सा कह रहा है किन्हीं दो भूमि सुधारकों के नाम बताइए। ये हो जाएगा चूना, जिप्सम। फिर दा कह रहा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के सामान्य नाम लिखें। तो ये हो जाएगा वर्षा जल संरक्षण। फिर यह कह रहा है कि मल्चिंग का अर्थ बताइए। तो मल्चिंग का अर्थ है मृदा के ऊपरी सतह को ढकना या मृदा केशिका नलिकाओं को तोड़कर मल्च बनाना। फिर रा कह रहा है कि जल चक्र के अध्ययन को कहते हैं। तो हो जाएगा हाइड्रोलॉजी। फिर ला कह रहा है कि गुड़ाई करने से मृदा में क्या परिवर्तन आते हैं। तो इसका उत्तर होगा गुड़ाई करने से मृदा में बनी केशीय नलिकाएं टूट जाती हैं एवं नीचे एक परत बन जाती है जिससे नीचे का जल ऊपर नहीं आ पाता है। फिर वह कह रहा है कि रंध्रावकाश का अर्थ बताइए। तो ये हो जाएगा मृदा में ठोस पदार्थों से रहित जो खाली स्थान होता है उसे रंध्रावकाश कहते हैं। इसके बाद सा कह रहा है कि पौधों के लिए जल की उपयोगिता बताइए। इसका उत्तर होगा जल एक अच्छा घोलक है जो पौधों के आवश्यक पोषक तत्वों के लिए एक वाहक के रूप में कार्य करता है। पेड़ पौधों की वृद्धि जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक। फिर इसके बाद आगे कह रहा कि मृदा जल संरक्षण में जैविक खाद के प्रयोग को बताइए। इसका उत्तर होगा खेतों में जैविक खादों का अधिक प्रयोग करने से मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है जिससे मृदा में जल अधिक रुकता है। फिर प्रश्न 6 कह रहा है कि निम्नलिखित संकेतों की सहायता से वर्ग पहेली को पूरा कीजिए। अब यहाँ पे ये एक वर्ग पहेली दी गई है और आगे यहाँ पे संकेत दिया गया है पहले ऊपर से नीचे और इन्हीं के आधार पे हमें वर्ग पहेली को भरना है। अब ऊपर से नीचे इसमें क्या कह रहा है कड़ी विन्यास, खा मृदा जल संरक्षण, गा मृदा की नलिकाएं। इसी तरह से बाएं से दाएं मृदा संरचना, सघन विन्यास, जल अवस्था परिवर्तन, मृदा सतह को ढकना, एक भूमि सुधारक। अब इन संकेतों के आधार पे हम वर्ग पहेली को भरेंगे। तो ये हो जाएगा 3 नंबर में केशिका, 4 नंबर में मृदा विन्यास, उसके बाद 1 नंबर में दानेदार विन्यास, 5 नंबर में संहत विन्यास, 6 नंबर में जल चक्र, फिर 8 नंबर में जिप्सम, 7 नंबर में मल्चिंग। इस तरह से ये वर्ग पहेली को हम इस तरह से भरेंगे। फिर प्रश्न 7 कह रहा है कि वर्गीकृत कीजिए। अब यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए जैसे मल्चिंग, पाटा लगाना, संहत विन्यास, गुड़ाई, जिप्सम, जल फसल चक्र, जैविक खाद, दानेदार विन्यास, जुताई, चूना, बर्फ, निराई, त्रियक विन्यास, वाष्प। अब इसको वर्गीकृत करना सबसे पहले मृदा विन्यास, तो इसमें हो जाएगा संहत विन्यास, दानेदार विन्यास, त्रियक विन्यास। फिर भू परिष्करण, इसमें होगा गुड़ाई, जुताई, निराई। फिर जल चक्र, इसमें होगा बर्फ, वाष्प। फिर मृदा जल संरक्षण, इसमें होगा मल्चिंग, पाटा लगाना, जैविक खाद, जल फसल चक्र, भूमि सुधारक, इसमें होगा जिप्सम, चूना। फिर प्रश्न 8 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में बेमेल छांटिए। आ है इसमें दिया है निराई, गुड़ाई, सिंचाई, जुताई, तो इसमें बेमेल गा है सिंचाई। फिर बा दिया है सनई, मूंग, मटर, पलवार, तो पलवार इसमें बेमेल है, घा वाला सही है। फिर सा कह रहा है जल चक्र, वृक्षारोपण, फसल चक्र, मृदा चक्र, तो इसमें खा वाला सही है, वृक्षारोपण, ये बेमेल है। फिर दा है मिनरल जल, गुरुत्वीय जल, केशिका जल, आर्द्रता ग्राही जल, तो इसमें का वाला विकल्प बेमेल है, मिनरल जल। फिर यह कह रहा है बालू, सिल्ट,
मृतिका मृदा। तो इसमें मृदा जो है ये बेमेल है, घा वाला विकल्प सही है। फिर प्रश्न 9 कह रहा है कथन वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए। जैसे का है मृदा कणों के वितरण या सजावट को कहते हैं, तो ये हो जाएगा मृदा विन्यास। खा है मृदा विन्यास बहुत कम प्रभावित होता है, भू परिष्करण, इसका उत्तर हो जाएगा। फिर गा मृदा कण एक दूसरे से 4 स्थानों पे मिलते हैं, ये हो जाएगा स्तंभी विन्यास। फिर घा मृदा कण एक दूसरे को 6 स्थानों पर छूते हैं, ये हो जाएगा तिर्यक विन्यास। फिर ङा है मृदा कण तिरछी रचना के बीच आ जाते हैं, ये हो जाएगा संहत या सघन विन्यास। फिर चा है मृदा का सर्वोत्तम विन्यास होता है, तो ये हो जाएगा दानेदार कड़ीय विन्यास। फिर छा है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे बह जाने वाला जल होता है, तो ये हो जाएगा गुरुत्वीय जल। फिर जा है रंध्रावकाश में रुका हुआ जल होता है, तो ये हो जाएगा केशिका जल। फिर झा है मृदा कणों पर चढ़ी जल की परत कहलाती है आर्द्रता ग्राही जल। उसके बाद खेतों की केशीय नलिकाएं टूट जाती हैं, तो इसमें हो जाएगा मल्चिंग। फिर मृदा जल की हानि वाष्प के रूप में नहीं हो पाती, तो इसमें हो जाएगा फसल चक्र। फिर मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है, इसमें हो जाएगा जैविक खादों का प्रयोग। फिर इसके बाद मृदा की ऊपरी सतह को ढकना एवं केशिका नलिकाओं को तोड़ना कहलाता है मल्चिंग। फिर खेत में मेड़ बनाकर वर्षा जल संचय कहलाता है मेड़बंदी। फिर वर्षा जल को छत द्वारा संचय विधि कहलाती है, तो ये हो जाएगा रूफ टॉप जल संचय। फिर प्रश्न 10 कह रहा चित्र देखकर नाम लिखिए। तो पहले चित्र में ये हो जाएगा छत जल संचय। फिर दूसरे चित्र में पाटा लगाना। फिर तीसरे चित्र में त्रियक विन्यास, उसके बाद कड़ीय विन्यास, फिर स्तंभी विन्यास और अंत में संहत विन्यास। प्रश्न 11 कह रहा है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का वर्किंग मॉडल अध्यापक की सहायता से बनाइए। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मॉडल तैयार करना है, इसको स्वयं करें। फिर प्रश्न 12 कह रहा है कि अलग अलग मृदा कलाकार को इकट्ठा करके उनके अंतर पर चर्चा कीजिए। अब मृदा कलाकार का वर्ग है, जैसे एक है मोटी बालू, दूसरा है महीन बालू, तीसरा है सिल्ट। अब इनका जो अलग अलग आकार होता है, जैसे व्यास दिया गया मिलीमीटर में, मोटी बालू का व्यास ये 2.0 से 0.2 तक होता है, महीन बालू का 0.2 से 0.02 तक, सिल्ट का 0.02 से 0.002 तक। अब इन्हीं अलग अलग मृदा कलाकार पे इनके अंतर पे चर्चा करना है। फिर प्रश्न 13 कह रहा मृदा कलाकार के अनुसार फसलों को अध्यापक की सहायता से वर्गीकृत कीजिए। अब मृदा कलाकार के आधार पर मिट्टी का प्रकार ये होता है बलुई, बलुई दोमट, दोमट, सिल्टी, चिकनी मिट्टी। बलुई मिट्टी ये अरहर, ज्वार, बाजरा, मटर, चना इन फसलों के लिए उत्तम है। बलुई दोमट ये सभी फसलों के लिए उत्तम है। दोमट मिट्टी ये भी सभी फसलों के लिए उत्तम है। सिल्टी मिट्टी ये धान एवं गन्ना के लिए उत्तम है। चिकनी मिट्टी जिसको मृतिका कहते हैं, ये धान, गन्ना, कपास के लिए उत्तम है।